सो हाय एवरीवन एंड आज का ये ब्लॉग है ये ब्लॉग है स्पेशली कैंडी के लिए, क्योंकि कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ जो कैंडी है मेरी डॉग। अगर आपने कभी कैंडी वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा। सो जो कैंडी है उसको 2-3 दिन मतलब कि मैं बहुत दिनों से देखे, 1 महीना मुझे हो गया है। तो उसका जो स्टोमक है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब फूल रहा है और वो बहुत खा रही है, उसको बहुत भूख लग रहा है। मतलब वो कैंडी यूजली बहुत कम खाती है, बहुत कम, मतलब बहुत कम खाती है। उसको हाथ से खिलाना पड़ता है ज़बरदस्ती और मतलब इस टाइप। लेकिन अब क्या आजकल वो बहुत ज़्यादा खा रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब उसको भूख इतनी ज़्यादा लग रही है। लाइक वो बिल्कुल मतलब पूरे उसको स्वेलिंग वालिंग हो रखा है उसके पेट में और उसको दर्द भी हो रहा है, मुझे लग रहा है पेट में। तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। तो हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं उसके चेकअप के लिए। लेट्स सी क्या होता है। और हाँ, कैंडी अगर जा रही है तो क्रश कैंडी को अकेला नहीं छोड़ सकता। तो क्रश इसलिए हमारे साथ जा रहा है क्योंकि कैंडी जा रही है, और अगर क्रश हमारे साथ जा रहा है तो क्रश को भी दिखाई देंगे। चल क्रश, इंजेक्शन लगेगा तुझे, चलो। ये क्रश के सारे बाल है, ये देखो। क्रश नो, उसको गाड़ी में पता नहीं क्या दिक्कत है। ये देखो, मैं ना बाल दिवस बना रही हूँ। मैंने अपने कपड़ों में बाल दिवस बनाया है पूरे। बाल दिवस बना हुआ है तो कल मैं सोचूं क्रश का मैं ट्रीटमेंट करवाऊँ, मतलब लाइक तो पूछूंगी कि इसके इतने हेयर फॉल क्यों हो रहा है। फिर कैंडी के बिल्कुल नहीं होते, चुपचाप बैठी हुई है कैंडी। लेकिन क्रश है ना, क्रश मतलब ये चुपचाप बैठी है, लेकिन क्रश है, क्रश के बहुत हेयर फॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसे लिया, ये देखो ये देखो, जैसे मैंने इसको ऐसे छुआ और ऐसे किया। तो हम इसको भी दिखवाएंगे। क्रश को देख के मुझे ना ये वाला पॉज देख के क्रश का मुझे एक ही गाना याद आ रहा, बहती हवा खिड़की के बाहर। ये देखो, देखो एक बाहर मत निकल जाना। कोशिश में जा रही कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। क्रश को देखो, हाँ क्या तुम वहाँ से जाओ। कैंडी को कोई मतलब नहीं यार, बारिश हो रही है। हम अभी कैंडी को लेके आए थे, तो कैंडी का जो ट्रीटमेंट चल रहा था, हम कैंडी को जो हॉस्पिटल में लेके गए थे वो था संजय गांधी हॉस्पिटल। लेकिन वहाँ पर अल्ट्रासाउंड, वहाँ पर एक्सरे नहीं होता। तो फिर हम कैंडी को अभी वहाँ से उन्होंने किसी और लैब का नाम लिखा जहाँ पर हमें जाके कैंडी का अल्ट्रासाउंड वो कराना था कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। तो हम उसको फिर अभी बाली नगर है दिल्ली में, तो हम वहाँ पर लेके आए हैं। और ये वो शॉप है, मतलब ये वो लैब है, आप देख सकते हो मेरे पीछे। तो यहाँ पर अभी हमने कैंडी का मतलब अल्ट्रासाउंड के लिए आए थे, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा अगर आपको देखना ही है कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं तो पहले आप एक्सरे कराइए। तो हमने एक्सरे कराया, फिर हमारा एक्सरे का रिपोर्ट हमने देखा तो यस, कैंडी प्रेग्नेंट है। और उसमें छोटे छोटे उसके 3 बच्चे नज़र आए थे। मतलब फिलहाल हमें 3 नज़र आ रहे थे और मिनिमम उसको हो गए 30 डेज, मतलब फिर 30 दिन हो गया उसके। तो 30 दिन में उतने अच्छे से नहीं पता चलता। तो उन्होंने बोला है कि अल्ट्रासाउंड के लिए आपको फिर मतलब नेक्स्ट ट्यूसडे को मुझे बुलाया है कि मुझे नेक्स्ट ट्यूसडे फिर आना है, फिर वो अल्ट्रासाउंड करेंगे। सो लेट्स सी। लेकिन यहाँ शी इज़ प्रेगनेंट, ये तो कंफर्म है क्योंकि उसके एक्सरे में साफ पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट है। बाकी अभी हम दोबारा संजय गांधी हॉस्पिटल जा रहे हैं ये रिपोर्ट लेके, फिर डॉक्टर हमें बताएंगे कि हमें इसे क्या देना है खाने में, क्या नहीं देना है, या कैसे क्या करना है, देखते हैं। बाय द वे आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी 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 हैप्पी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, मतलब
कैंडी 6 ईयर्स की है, लेकिन वो कभी आज तक उसको कभी क्रॉस नहीं कराया, कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन हाँ, मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं। हाँ, सो फिलहाल हम जा रहे हैं वापस संजय गांधी देखने कि हाँ ठीक है, वहाँ पर रिपोर्ट दिखाते हैं क्या कैसे है। आई एम वेरी हैप्पी। आर यू हैप्पी? इसलिए तो नाम भी सोच रहे कि उनका क्या नाम रखना है क्या नहीं। देखा तो ना तुम्हें कैसे से छोटे छोटे से कैंडी है। कैंडी तो मम्मा बनने वाली हो। ये पाप ये पापा नाना है पाप। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं संजय गांधी हॉस्पिटल। तो इन्होंने बोला कि कैंडी प्रेग्नेंट है और बस कैंडी 10-15 दिन में बच्चे दे देगी। सो आई एम वेरी हैप्पी। बस 10-15 डेज़ हैं। सो मुझे दोबारा कैंडी को एक बार लेके आना पड़ेगा। सो संजय गांधी जो हॉस्पिटल है वो 1 से बंद होने वाला है 1 अगस्त से, क्योंकि वहाँ पर बिल्डिंग के काम वाम है, उसकी वजह से। तो जहाँ पर मैंने कैंडी का एक्सरे करवाया है, तो मुझे अब वहीं पर कैंडी का डिलीवरी भी मुझे वहीं करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं संजय गांधी में कैंडी का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मैं संजय गांधी में ही करवाती, संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर मैं वहीं पर कराती। लेकिन क्योंकि वो बंद है, तो जिसकी वजह से जहाँ पर मैंने भी कैंडी का अल्ट्रासाउंड कराया है, तो मतलब एक्सरे कराया है, अल्ट्रासाउंड बोला था डॉक्टर ने, लेकिन उन्होंने एक्सरे किया क्योंकि उन्हें कुछ देखना था, इसकी वजह से। तो अब मुझे वहीं पर दोबारा उसको करवाना पड़ेगा। तो कैंडी 10 या 15 दिन में और बच्चे दे देगी। उन्होंने तो ऐसा बोला कि 10-15 दिन बाद उसकी बेबीज होंगे। अभी फ़िलहाल 1 मंथ हुआ है। कितना मंथ हुआ है? 50 डेज़ हुए ना। हाँ, इसको भी 50 डेज़ हुए हैं। सो हमें कैंडी को सीढ़ी नहीं उतरने देना है, बेड से जंप नहीं करने देना है, एंड इस शैतान से सबसे ज़्यादा दूर रखना है। इससे हमें दूर रखना है, क्योंकि जब फीमेल डॉग्स प्रेग्नेंट होती है तो आपको मेल डॉग से अलग रखना पड़ता है। सो घर से अलग रखना है। खाने पीने में बहुत ध्यान देना है। उसको जो देना आप दे सकते हैं खाने में, जो भी है, मतलब उसको चिकन देना है, लेकिन सॉफ्ट पीस देना है, मतलब कुछ हड्डी वाला नहीं देना है। बाकी इस दौरान अगर आपके कोई भी होगा जिसके डॉग्स के वैक्सीनेशन या ये सब लग रहे हैं, तो प्रेगनेंट के टाइम आपको ये सब कुछ नहीं लगवाना है। उसको सीढ़ी से नहीं उतरने देना है, उसको बेड से नहीं उतरने देना है, उसको ज़्यादा चलने नहीं देना है, जितना हो सके उतना आराम करे। और इस दौरान उसको बहुत भूख लग रही है, मतलब कुत्तों को बहुत भूख लगती है, कैंडी को भी बहुत भूख लग रही है। तो जितना हो सके आप उसको खाना दो, जितना वो खाएगी उतना सही रहेगा। और बाकी इसका बहुत ख्याल रखना, बहुत एक एक्टिविटीज़ को इसके मतलब नोटिस करना है। क्यों? क्योंकि हो गया है इसको 50 डेज़ हो गए, तो हमें इसका मतलब कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना है। तो इसके एक एक्टिविटीज़ को भी हमें नोटिस करना है। तो सारा चीज़ देखना है फिलहाल सब। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। उसने मेरी क्या हालत की है। ये वैसे क्रश की दवाई है, इसके बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो ये क्रश की दवाई है। ये क्रश तुम्हारी दवाई है, ये क्रश की दवाई है। तो ये क्रश को मुझे देना, जिससे ये जो क्रश ने मेरे साथ वो बाल दिवस जो मनाया है, ये ना मनाए ये बाल दिवस। तो ये मुझे क्रश को देना है। ये वेट के हिसाब से, जैसे क्रश मेरा 7 kg का है, तो 7 kg के हिसाब से मतलब 20 kg का हो तो आपको एक टैबलेट देना होता है। अगर आपके डॉग 20 kg के हैं तो आपको एक टैबलेट देना होगा। तो क्रश 7 kg का है, सो मुझे आधा टैबलेट देना पड़ेगा, और ये ऑल्टरनेट डेज में देना होगा। मतलब मैंने आज दिया तो कब, मैंने जैसे सपोज मैंने संडे को दिया तो मंडे को नहीं, मुझे ट्यूसडे को देना होगा। तो मतलब कैसे हफ्ते में 3 दिन देना है मुझे, और एक दिन छोड़ के देना है। और ये 7 kg का है, तो मुझे हाफ देना है, खाने में मिला के देना है। क्योंकि ऐसे अगर आपके कुत्ते अगर मतलब आपके डॉग्स अगर ऐसे खा लेते हैं तो वेल एंड गुड। अगर ऐसे नहीं खाते तो आपको उसको चिकन या फिर कोई भी ग्रेवी या जो भी उनको पसंद है उसमें मिला के देना है। ये टैबलेट दे अपने कुत्तों को और बाल दिवस से छुटकारा पाए। कैंडी क्रश तेरी भी हालत ऐसे कर दी भाई। क्या डिज़ाइन बनाया है क्रश ने तुम्हारे।
ये क्रश का है, ये आर्ट है, ये आर्टिस्ट है और ये उसका आर्ट है। ये देखो, ये क्रश के हेयर्स, क्रश के तो हेयर्स है, इतने हेयर फॉल होते हैं जितनी लड़कियों की नहीं होते। एक बार दिखाना ऐसे, देखो एक बार, बस ऐसे छुइए। यूजली लोगों को लगता है ना ये इसके हेयर्स हैं, लेकिन कैंडी के हेयर फॉल नहीं होते, होते इसके हैं, इसके बहुत होते हैं, इसके बिल्कुल नहीं होते। आज हम कैंडी को लेके आए हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने हमें वेडनेसडे को बुलाया था, ट्यूसडे वेडनेसडे को हमें बोला था एक बार आने को। हम अभी इसको लेके आए हैं यहाँ पर फिर से, जहाँ हमने इसका पहले एक्सरे कराया था। लेकिन सीन ये वो हमारे साथ कि हमने कैंडी को खाना खिला दिया, लाइक क्योंकि मुझे लगा कि भूखे रहेगी और ऐसा टाइम है, तो मैंने उसको सुबह खाना खिला दिया, तो जिसकी वजह से इसका अल्ट्रासाउंड आज नहीं हो पाया है। सो डॉक्टर ने फिर शेड्यूल किया है, कल मॉर्निंग में मुझे इसको फिर लेके आना है 10 बजे तक। और कैंडी 72 आवर्स में बच्चे कभी भी दे सकती है। सो 72 आवर्स में वो कभी भी बच्चे दे सकती है। तो हम वापस जा रहे हैं एंड देन हम उसे फिर कल वापस सुबह मॉर्निंग में लेके आएंगे बिना कुछ खिलाए, क्योंकि तभी इसका अल्ट्रासाउंड हो पाएगा। सो या